Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Kashish Sandhu and we are working on a series which is New Mom series. We have already recorded episode 1 to 4 and I hope you have already gone through that and understood the triple five rule, triple three rule, why stress and anxiety is there. Now we will talk about कि mom की जो anxiety होती है new mom की वो कितने टाइम तक रहती है. अगर आपने ट्रिपल फाइव रूल पढ़ा हो या फिर ट्रिपल थ्री रूल मतलब मेरी वीडियो में देखा हो तो आपको बहुत सारी चीजें सुनकर इम्प्लीमेंट करने में बहुत इजी हो जाएगा. सो हर न्यू मॉम के दिमाग में एक साइलेंट बैकग्राउंड नॉइस होती है विच इज कॉन्स्टेंट वरी. एंड वो क्यों होती है? वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड द साइलेंट वरी ऑफ मॉम. आप बेबी के रूप में मतलब व्हाट एवर बेबी इज डूइंग आप सुनते हैं कि हर छोटी छोटी चीज आपको एक अलर्ट की तरह लगती है. आपको लगता है कि मैं रिलैक्स नहीं कर पा रही हूँ इवन व्हेन माय बेबी इज सेफ. आपकी बॉडी स्टिल फील कर रही होती है कि डेंजर, कहीं ना कहीं डेंजर है. ये एंजाइटी का साइन है. और आप बिलीव मी, हर एक दूसरी माँ फील करती है. सो आप अकेली नहीं हो, इसलिए आपको इस चीज को कैसे इम्प्रूव करना है, दैट इज ऑल्सो इजी. अ स्टडी बाय अमेरिकन जर्नल विच इज देयर, वो कहता है कि 60 to 80% जो मॉम होती हैं आफ्टर 6 वीक एंजाइटी या पोस्टपार्टम वरी फेस करती है. और उसमें से कई मॉम सोचती हैं कि जो ये फीलिंग है, जो हम नेगेटिव थॉट हमारे माइंड में आता है या फिर हम बहुत डरे हुए रहते हैं या फिर हमें स्ट्रेस एंजाइटी होता है, ये कभी नहीं खत्म होगा. सो सबसे पहले हम आपको जानना है कि न्यू मॉम को एंजाइटी क्यों होती है. देयर कैन बी द रीजन ऑफ लाइक हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं होते हैं. आफ्टर डिलीवरी आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन या फिर प्रोगेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो सडनली ड्रॉप हो जाता है, जो कि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री को इम्पैक्ट करता है बॉडी के साथ और एंजाइटी को ट्रिगर कर देता है. सबसे मेन कारण तो ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा होता है. तो दूसरा क्या होता है कि जब आप छोटे बच्चे के साथ होते हो तो आपको बार बार उठना पड़ता है, बच्चे को फीड कराना पड़ता है या बच्चे का डायपर चेंज करना पड़ता है. इससे आप स्लीप डिप्रिवेशन में जाते हैं. जब बेबी के इरेगुलर फीडिंग और स्लीपिंग पैटर्न से आपका माइंडसेट रेस्ट नहीं कर पाता है, तो रिसर्च कहता है कि लैक ऑफ स्लीप इज इक्वल टू हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, कॉर्टिसोल लेवल, सॉरी. सो कॉर्टिसोल लेवल अगर हाई होगा तो ये स्ट्रेस इंक्रीज करता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जब भी टाइम लगे आपको सोना है, अपनी स्लीप को प्रॉपर टाइम देना है. तीसरी चीज, रीजन ये भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरलोडेड है. आपको लगता है कि अभी बच्चा सोया है तो मैं काम कर लेती हूँ. आपको लगता है अब ये डिसीजन लाइफ और डेथ है. क्या पहनाएं, क्या खिलाएं, क्या डॉक्टर को दिखाएं, हर छोटी छोटी चीज पे आप स्ट्रेस लेना शुरू कर देती हैं. इट इज ऑल्सो कैन बी द रीजन ऑफ एंग्जाइटी. या फिर आप आइसोलेशन फील करती हैं कि कई मॉम के पास इमोशनल सपोर्ट नहीं होता है बिकॉज उन्हें अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है. न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, पर सब कहते हैं एंजॉय द बेबी फेस, पर कोई नहीं पूछता कि तुम कैसी हो, तुम्हें कुछ हेल्प करनी चाहिए क्या, मैं ये काम कर दूं क्या, कुछ टाइम के लिए तुम्हारे पास आके तुम्हारी हेल्प कर दूं. These are the reason which new moms are facing and they are getting into stress or anxiety. तो सबसे बड़ी चीज अभी हमें जो जानना है वो ये है कि ये कब तक लास्ट करता है. हर मॉम के लिए टाइमलाइन जो होता है डिफरेंट होता है क्योंकि एवरी मॉम डील विद द सिचुएशन इन अ डिफरेंट वे. लेकिन जनरली ये 2-3 वीक में अगर आपको माइल्ड वरी होती है तो ये बेबी ब्लू की तरह चला जाता है, कंप्लीटली नॉर्मल है. अगर आप 3-4 मंथ तक आपको कांस्टेंट फियर रहता है तो मतलब जैसे आपका
सडनली आपको लगा कि ऐसा हो गया, सडनली आपका हार्ट बीट बढ़ गया या आप ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो ये पोस्टपार्टम एंग्जायटी के साइन हो सकते हैं। और अगर आप 6 महीने के बाद भी एंग्जायटी और एक्स्ट्रा मतलब ओवरथिंकिंग फील कर रहे हो, जैसे स्लीप नहीं आती है या पैनिक अटैक आते हैं या गिल्टी फील होता है या फिर हाँ, छोटी-छोटी बातों के लिए अम, स्ट्रेस एंग्जायटी में हो जाते हो, तो प्लीज़ रीच आउट टू योर काउंसलर और डॉक्टर। हार्वर्ड मेडिकल रिव्यू के अकॉर्डिंग प्रॉपर सेल्फ केयर और अवेयरनेस से ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो 4 टू 6 मंथ में आप काम फेज़ में आ जाते हो। So what you have to do in a daily life which is important or which can reduce your stress and anxiety और जो आपको हेल्प कर सकता है, मॉर्निंग में बेबी ने अगर ज्यादा नहीं खाया, आपका माइंड ओवर थिंकिंग करने लगा, आप गूगल करने लगे कि बेबी का फीडिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए और नेक्स्ट 2 घंटे में बहुत सारा वही चला गया, दोपहर में भी आप गिल्टी फील कर रहे हो, आपकी एंजाइटी बढ़ रही है, तो आपको हीलिंग की जरूरत है। आई टेल यू फ्यू प्रैक्टिकल टिप्स, जस्ट डू दैट। पहली चीज आपको करनी है, ट्रिपल थ्री रूल फॉलो कीजिए। 3 चीज़ें देखिए, 3 चीज़ें सुनिए और 3 चीज़ों को टच कीजिए जिससे आपका इंस्टेंट एंग्ज़ायटी कम होगा। दूसरी चीज़, आप 5 मिनट्स पॉज़, ट्रिपल 5 बेबी के साथ 5 मिनट साइलेंस में बैठिए, कुछ बोलिए मत, सिर्फ ऑब्ज़र्व कीजिए उसके फेस, उसकी साँसें। साइंस कहता है कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ करता है जो नेचुरली एंग्ज़ायटी को कम करता है। तीसरी चीज़ आपको करनी है, अगर आपको कुछ भी एंग्ज़ायटी हो रहा है, तो आपको बात करनी है अपनी सिस्टर से, फ्रेंड से, कोच से। जब आप किसी से बात करते हो, तो आपका मन हल्का होता है, आपका वेट आधा हो जाता है। मतलब जो भी आपका स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी होता है, वो आधा हो जाता है। चौथी चीज़ आपको करनी है कि स्लीप व्हेन बेबी इज़ स्लीपिंग। आप बेबी के स्लीप पैटर्न के अकॉर्डिंग सोइए, बिकॉज़ आपको बेबी के सोने पे काम नहीं करना है। बिकॉज़ रेस्ट विल हील यू, सो प्रॉपर रेस्ट लीजिए। 5वीं चीज़, अगर आपको एंग्ज़ायटी स्टिल है, तो प्लीज़ टेक प्रोफेशनल हेल्प। इट्स नॉट वीकनेस, इट्स जस्ट यू नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। मैं एक सिंपल टिप्स आपको बताऊँगी जो कि मैं बताना चाहती हूँ कि एंग्ज़ायटी का एंड 1 डेट से नहीं होता। ये अवेयरनेस है, जो जितना अवेयर उतना जल्दी एंग्ज़ायटी जाता है। So dear mommy, what you have to do, you have to follow triple three rule, triple five rule, and how you can reduce your anxiety by doing things on the daily basis. Stay tuned for next episode, and if you like my videos and these series, please write I am healing and follow me or subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Love you all.